हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। अगर आपको सीजनली नहीं कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर हेयर फॉल हो रहा है तो ये आपको सोचने की बात है। तो मैं आज बात करूंगी ऐसे कौन से 3 मेन रूट कॉजेस है जिसके वजह से हमें हेयर फॉल हो रहा है, और ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर के लिए, और ऐसे कौन से फूड्स है जो हमें लेना चाहिए। अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो 3 मंथ्स में आपका जो हेयर फॉल है वो नेचुरली रुक जाएगा और आपके न्यू हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे, और जो आपके ऑलरेडी टूटे हुए हेयर है वो भी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो हेयर का जो थिकनेस है वो बढ़ने लगेगा। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से नेचुरल वेज है हेयर फॉल कंट्रोल करने का और हेयर को रीग्रोथ और थिक बनाने का। तो चलिए देखते हैं। हेयर फॉल प्रॉब्लम कम करो जड़ से, वो भी सिर्फ 3 मंथ्स में। हेयर लॉस एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर कोई अपने हेयर फॉल से परेशान है। तो आज मैं शेयर करूंगी 3 सीक्रेट्स जो आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम कम कर देगा 3 मंथ्स, और जो बाल आपके झड़ चुके हैं वो भी वापस आ जाएंगे। अगर कोई 1 वीक या 1 मंथ में चेंज लाना चाहता है तो भूल जाए, जैसे कि क्योंकि एक बीज को पौधा बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है, उसी तरह हेयर को ग्रो होने में भी टाइम लगता है, इसलिए सब्र रखें, ज़रूरी है। और ऐसे कौन से ज़रूरी रीज़न्स हैं जो हेयर फॉल के लिए जो हेयर फॉल कॉज करते हैं। तो सबसे पहला हो सकता है रीज़न, जैसे जेनेटिक्स हो सकता है। सेकंड हो सकता है हार्मोनल चेंज, जैसे कि थायराइड है, पीसीओडी है, प्रेगनेंसी है। और तीसरा हो सकता है स्ट्रेस। वेरी इम्पॉर्टेंट, ये एक विशियस साइकिल होता है। जैसे अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो हमारा हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल देख के उससे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस की वजह से और हेयर फॉल होता है। एक विशियस साइकिल है। या फिर इसके अलावा और भी हो सकता है कि आपका पुअर स्कैल्प हेल्थ, जैसे कि डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है, बालों को प्रॉपर से धोते नहीं है, स्कैल्प को वॉश नहीं करते बराबर, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। दूसरा है केमिकल ट्रीटमेंट, जो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, वो भी एक वजह है हेयर फॉल का। तीसरा है, और मेरा फेवरेट टॉपिक, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशन फॉर हेयर फॉल। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम हेयर को मेंटेन करने की बात करते हैं। ऐसे कौन से डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो ऐसे कौन से डेफिशिएंसीज है, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, आयरन है, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम और बहुत सारे। तो सबसे पहला जो है वो है प्रोटीन। हेयर का मेन कंपोनेंट है प्रोटीन। जो हेयर है वो प्रोटीन से बना होता है। अगर हम अपने डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेंगे तो हेयर फॉल कभी कम नहीं होगा। इसके सोर्सेज क्या क्या है? नट्स है, सीड्स, लेंटिल्स, पल्सेस है, बीन्स है, और पनीर, टोफू भी आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है। सो वो बालों को, स्कैल्प को नरिश करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। सोर्सेस है वॉलनट्स, फ्लैक्सीड्स, फिश लाइक फैटी फिश, सैल्मन, मैक्रिल, ये सब आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं इसके साथ साथ। फिर तीसरे नंबर पे आता है बायोटीन। बायोटीन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे हेयर के लिए। विटामिन B7 जिसे कहते हैं, वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है हेयर से। बायोटीन हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ केराटिन, केराटिन जिससे हेयर बने होते हैं। केराटिन डेफिशिएंसी कॉजेज ब्रिटल हेयर, हमारे हेयर जो है ब्रिटल हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं, और जो उनका हेयर का ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है बायोटीन की कमी की वजह से। इसीलिए बायोटीन सोर्सेस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मशरूम्स है, कॉलीफ्लावर है, एवोकेडो है, या बॉयल एग है, ये आप ले सकते हो। वॉलनट्स भी इंक्लूड कर सकते हो। सो फोर्थ नंबर पे आता है आयरन। आयरन रेड ब्लड सेल्स को हेल्प करता है ऑक्सीजन को हेयर फॉलिकल्स तक लेकर जाए।
सोर्सेस है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच, फेनिग्रीक, लेंटिल्स, बीन्स, पम्पकिन, कीनवा जैसे फूड्स ले सकते हैं। स्पेशली वुमेन को हेयर फॉल का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और आयरन डेफिशिएंसी का भी प्रॉब्लम रहता है। जो आप नॉनवेज है अगर खाना चाहते हो तो आप लीवर, जो मटन लीवर, वो ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। आयरन के फिर 5वां है जिंक। जिंक टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करेगा। आपके जो स्कैल्प को वो हेल्दी रखता है। उसके सोर्सेस है पम्पकिन सीड्स, स्पिनच, नट्स, बीन्स, होल ग्रेन्स, एग एंड आप होल ग्रेन भी ले सकते हो जिंक की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। ऐसे कुछ दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे कि फ़िश है, गार्लिक है, पीनट्स है, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स। जिंक के बाद 6th नंबर पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी हेयर फॉलिकल की साइकिल में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एटलीस्ट 20 मिनट सनलाइट इन मॉर्निंग ले सकते हैं डेली। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो स्कैल्प तक ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव करता है। इसके सोर्सेस है आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, स्पिनाच, एवोकेडो, एप्पल। डाइट में ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई के बाद आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए रेगुलेट करता है रेटिनोइक एसिड सिंथेसिस को, जो हेयर फॉलिकल्स को मॉइस्चर देता है और सीबम प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके सोर्सेस है कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच या फिर ट्यूना जो फ़िश, या फिर बेल पेपर्स, जो अलग अलग कलर्स के जो बेल पेपर्स होते हैं जैसे कि ग्रीन, येलो, रेड, आप वो सब इंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प करता है कोलेजन प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में। सोर्सेस है सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, स्ट्रॉबेरीज। फिर आता है सेलेनियम जैसे कि ब्राज़िल नट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है सेलेनियम के साथ साथ मैग्नीशियम जैसे कि बनाना हो गया, स्पिनाच हो गया, एवोकेडो हो गया, ये दोनों भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन B1 से लेके B12 तक रहता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड C। तो इसके जो सोर्सेस है तो स्वीट पोटैटोज़ है, एवोकेडोस है, सिट्रस फ्रूट्स है, मस्क मेलन वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में। तो मैंने जैसे बताया था B7 जो बायोटीन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपने डाइट में वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि क्या क्या विटामिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है जो हमारे खाने से इंटरनली हमारा बॉडी जो है हील होगा और जो हेयर फॉल है वो कम करेगा। ये सारे फंक्शनल फूड्स है। तो ये सारे नेचुरल फूड्स के अलावा मैं एक हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। इसके बेनिफिट्स मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ। नेचुरल हेयर ऑयल है ये, महा ब्रिंगराज का 100% हेयर ऑयल है जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। ये हमारे हेयर फॉल कंट्रोल करता है, न्यू हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये ऑयल अगर आप 3 मंथ्स यूज़ करेंगे तो रिजल्ट दिखना शुरू होंगे, बेबी हेयर ग्रोथ होना शुरू होंगे। ऑर्डर करने के लिए DM करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।